भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा जयपुर के बस्सी कस्बे में पहुंची। नायला कानोता आगरा रोड होते हुए बेनाड़ा बस्सी पहुंची है, जिसमें भाजपा के अरुण चतुर्वेदी, कालीचरण सराफ, चंद्रकांता मेघवाल, जितेंद्र गोठवाल व राजेश गुजर और हर्ष शर्मा रहे। वहीं भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराध बेलगाम है, महिलाएं असुरक्षित है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा को सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का भी आह्वान किया। यात्रा का भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा, डॉक्टर अजय मीणा और नारायण मीणा के नेतृत्व में जगह जगह बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा को लेकर ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर ग्रामीण पहुंचे। वो चल रही है। इसके अंदर भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है अरुण सिंह चतुर्वेदी, कालीचंद सराफ सहित अन्य वरिष्ठ जो नेता है भाजपा के, जो यात्रा के अंदर मौजूद है। जो आपको मैं काफिला दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे का जो आप काफिला देख रहे हो, डॉक्टर अजय मीणा का काफिला है, जिसने थोड़ी देर पहले बस्ती को करीब 4 घंटे के लिए जाम कर दिया था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो ये काफिला है, करीब 3 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। 300 से 400 गाड़ियाँ डॉक्टर अजय मीणा के समर्थकों की यहाँ पे पहुंची है और हमारे साथ में डॉक्टर अजय मीणा है। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। अजय मीणा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं यात्रा को लेकर? परिवर्तन यात्रा बस्सी में आज प्रवेश की है। युवाओं में जो आप देख सकते हैं इतना जोश है, और युवा जब जोश दिखाता है तो परिवर्तन हमेशा अवश्य होता है। परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है और आज बस्सी में परिवर्तन यात्रा को लेकर युवाओं में जो जोश है, उत्साह है, वो इस तरीके का है कि 15 साल के बाद में हम फिर से बस्सी में इन युवाओं को साथ जोड़ के, युवाओं का साथ लेके, बुजुर्गों का साथ लेके, माताओं बहनों का साथ लेके हम 15 साल के बाद में बस्सी में कमल खिलाने जा रहे हैं। आज आपको जो हजारों युवाओं का समर्थन मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में इसलिए है कि मैं कई सालों से यहाँ पर सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमने लंपी में काम किया, हमने कोरोना में काम किया। पर डे हम अस्पताल में लोगों को भोजन कराते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, पक्षियों के लिए परिंदे बांधते हैं। जितनी भी धार्मिक यात्राएं जाते हैं, जिनमें हमारी माताएं, बहनें, तमाम युवा लोग जो जाते हैं, उनके लिए हम फल वितरण करना, पानी की व्यवस्था मुहिम कराना, उन लोगों की चिकित्सा की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं कि ताकि यात्रा में किसी को असुविधा होती है तो हमारी टीम उनको लेके अस्पताल लेके जाए। हमेशा हम तत्पर बस्सी वासियों के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं। और आज मुझे बिना बुलाए जितने ये युवा हैं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सेवा कार्य को लेके, मेरे सेवा कार्य इन लोगों को पसंद है, इसलिए सारे का सारा बस्सी के 217 गांव ढाणी ढाणी से तमाम 36 कौम के युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझे मजबूत किया है। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान विधायक को तमाम बस्सी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ लोगों ने बहुत अच्छे मतदान करके बहुत अच्छे वोटों से विजय किया। लेकिन लक्ष्मण मीणा जी ने इन लोगों के साथ में जो कुठाराघात किया है, जो तमाम बस्सी वासी है, मतदाता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वो इतना अहंकारी है, शिव जी के लिए भी कि पुलिस से डर लग जाएगा, कोई भी काम के लिए जाए तो उसके लिए भी डराता है, धमकाता है। कोई अगर निमंत्रण के लिए भी अगर कोई जाता है बस्सी वासी, उनको भी डराता धमकाता है। अब बस्सी वासी समझ गए हैं कि ऐसे अहंकारी का अहंकार निकालने का समय आ गया है। और महीने 2 महीने के बाद की बात है, जब इलेक्शन होगा तो इस अहंकारी का अहंकार निकालेंगे। पूरी की पूरी बस्सी का युवा पूरे का पूरा जोश में है। युवाओं ने उसको जिताया था, युवा ही होश में लेके आएगा। सर, विकास के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपको विकास आप दिख रहा है, कैमरामैन से नहीं बदलूंगा, एक बार दिखाइए। जो बस्सी की जो सड़कें हैं, उनके खड्डे आप देखिए। ये सड़क फिलहाल अभी 1 साल पहले बनी थी, पर अगर ये फूटी है तो क्या कारण है? ये 1 साल के अंदर सड़क के 2 बार मरम्मत हो चुके हैं। कितना क्या भ्रष्टाचार रहा होगा सर? विधायक जी ने जितनी भी रोडों का काम करवाया है वहाँ करवाया है, जहाँ पर उनकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं रोडों की स्थिति क्या है।
बस स्टैंड की स्थिति का आपको पता ही है कि बस स्टैंड पूरे बस्ती का सबसे बड़ा बस स्टैंड, उसकी क्या दुर्गति हो रखी है। वहाँ पर सुअर बैठे हैं, कीचड़ है, कंकड़ है। मेरे को 3-4 दिन पहले लो फ्लोर के बस वाले आए, ज्ञापन दे के गए, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं। मुझको फ़ोन किया, मैंने उन लोगों को आश्वासन नहीं दिया। तत्काल 1-2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर 40-50 कंटेनर डलवा के मरम्मत करवा दी, रोड बनवा वो दी। तस्वीरें हमने भी दिखाई थी, वो तस्वीरें डीपी की न्यूज़ पे आपने देखा भी था। इन्होंने जो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहाँ पर मोहरम डलवाई थी। पर बात करूँ सर, इस बार बीजेपी राजस्थान के अंदर कितनी क्या सीटें बाहर जाएगी? हम अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ में हम जीत के आ रहे हैं। संकल्प यात्रा बस्ती में पहुंची है। यहाँ पर जो युवाओं का बड़ा हजूम हमें देखने को मिला है। साथ ही हमारे साथ में परिवर्तन जो रथ है उसमें अंदर कालीचंद सराफ जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहें? सर, युवाओं का जोश अब की बार देखने को मिला बस्ती में, क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग किसान ये के कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण आक्रोशित है और उन सब ने ये तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। और जैसा एक कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे राजेंद्र गुडा, उन्होंने कहा कि इस बार हमारा कुशासन इतना ज़बरदस्त था कि हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितने लोग आते हैं उतने ही जीत करके आएंगे। युवा इसलिए आक्रोशित हैं कि उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को 2 लाख नौकरियां देंगे। 19 परीक्षाएं हुई, भर्ती परीक्षाएं, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए, वो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। वादा किया था कि 3500 रुपया बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, परंतु उस वादे का भी कुछ नहीं हुआ, किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों को कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे। आज प्रदेश में 58 लाख किसान हैं, 1 लाख करोड़ का कर्जा है, उसमें से केवल और केवल 15,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करके और फिर ये कहना कि हमने सारा काम कर दिया। किसान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति महिला उत्पीड़न, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पहले राजस्थान शांत प्रदेशों के रूप में माना जाता था, आज स्थिति यह है कि बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 और अपराधों में नंबर 1। और मैं नहीं कह रहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो इस बात को बता रहा है। 27,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अलवर में पति के सामने किस प्रकार से एक दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको दबाने की कोशिश की गई। और जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद उस पर केस भी दर्ज हुआ और सारी बातें हुई। भाजपा इस बार कितनी सीटें पास जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 150 को क्रॉस करेगी। जिस प्रकार 2013 में 163 सीटें आई थी, उसी प्रकार मुझे लगता है कि इस बार भी और 150 सीटों को क्रॉस करेगी। क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस है दोबारा सरकार रिपीट होने के लिए बोल रही, क्या लगता है आपको? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस का, जैसा मैंने कहा कि वो दाही भी पार नहीं कर पाएंगे। दो अक्षरों में भी उनकी सीटें नहीं आएगी। 8 या 9, हम 2 हमारे 2, उसमें वो सिमट जाएंगे। ये तो हमारे साथ कालीचंद सराफ जी थे, ये बता रहे थे कि इस बार जो कांग्रेस है 2 या 2 यानी कि 10-5 सीटों पर सिमट जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा राजस्थान के अंदर कमर खिलाएगी। कैमरामैन नरेंद्र तिवारी के साथ चंद्रमोहन शर्मा, DBK न्यूज़, बस्ती।